बता दूं, बुरा मत मानिए, लेकिन इल्म छुपाना भी नहीं चाहिए, इसलिए बताना ज़रूरी है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कल जुमा में भी मैंने बताया था, 1382 हदीस नंबर है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर और ईशा मुनाफिक पर बहुत भारी होती है। मुनाफिक फजर और ईशा अक्सर नहीं पढ़ते। फजर में जल्दी उठना होता है इसलिए, और ईशा बड़ी नमाज है, थक जाते इसलिए। लेकिन इस्लाम ऐसे शख्स को क्या कह रहा है, मुनाफिक फजर और ईशा मुनाफिक और बड़ी ही गिरान गुजरती है, बड़ी ही जड़ महसूस होती है, बड़ी ही बोझा महसूस होती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर और फिक्र करो, किसी की 10-10 साल से फजर की नमाज नहीं है, ईशा की नमाज नहीं है, किसी की 15-15 साल से फजर की नमाज नहीं है, ईशा की नमाज नहीं है। हदीस के रोशनी में अगर देखा जाए तो क्या वो मुनाफिक नहीं हुआ? क्या उसने मुनाफिक जैसा अमल नहीं किया? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम ईमान वाले हैं, हमारे ईमान की हिफाजत कीजिए। मुनाफिकत की अगर हमारे में अलामतें मौजूद है, निशानियां मौजूद है, तो हमारा रब बहुत बड़ा रहमान और रहीम है। तौबा कर लीजिए मुनाफिकत से, और तौबा कर लीजिए गुनाहों से, और तौबा कर लीजिए जो अपनी नाफरमानियां हो चुकी उससे। आइंदा भी अगर आप सवर जाए, हम और आप सवर जाए, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ़ करता। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पूरी की पूरी इस्लाम के लिए कटी। ऐसा नहीं था कि उनको बीवी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उनको बच्चा नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उनको आसमान से खाना टपकता था, ऐसा नहीं था कि हज़रत उमर बिन खत्ताब का गैब से सब काम होता था। कुछ नहीं, हमारे जैसे ही ज़िंदगी गुजारते थे, तिजारत करते थे, खेती बाड़ी करते थे, या जो उनके पास हुनर था वो हुनर करते थे हलाल रोज़ी कमाने के लिए। बड़े बड़े सहाबा इकराम ने तिजारतें की है, बड़े बड़े सहाबा इकराम ने मुलाजिमत की है, बड़े बड़े सहाबा इकराम ने खेती भी की है, बड़े बड़े सहाबा इकराम ने हलाल रोज़ी के लिए जद्दोजहद भी किया है। हम करें तो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हुजूर के कोई सहाबी तो मुझे दिखाओ कि मुलाजिमत की वजह से उनकी नमाज छुट्टी हो। हुजूर का कोई सहाबी तो मुझे दिखाओ खेती बाड़ी करने की वजह से उनकी नमाज छुट्टी हो। हुजूर का कोई सहाबी मुझे दिखाओ कि मुलाजिमत करने की वजह से उनकी नमाज छुट्टी हो। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं।